वेलकम बैक फ्रेंड्स। पूनम बच्चाओ लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, इसी मनोकामना के साथ ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। इस दिन को हम गणेश चतुर्थी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 11 दिनों तक गणेश उत्सव का महापर्व मनाया जाता है। आज के ब्लॉग में मैंने अपने घर पे गणेश उत्सव कैसे मनाया, अपने हाथों से क्ले से गणपति बप्पा की मूर्ति कैसे बनाई, गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत उनकी स्थापना कैसे की, 5 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना कैसे की, उन्हें भोग में क्या क्या लगाया और 5वें दिन घर पे ही इको फ्रेंडली तरीके से उनका विसर्जन कैसे किया, ये सारी डिटेल्स आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने घर पे ही कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लाकर अपने हाथों से ये सुंदर से बाल गणेशा की मूर्ति कैसे बनाई है। इतने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे बाप्पा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने गीली मिट्टी से एक रफ सी फिगर बनाई है। बाल गणेशा की जांघें, उनका उदर, छाती का हिस्सा, दोनों हाथ, गला, इस तरह से धीरे धीरे करके हम एक एक अंग गणेश जी का बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने ये मूर्ति केक के टर्न टेबल पर बनाई है। इससे आसानी होती है हमें रोटेट करने में, और भले ही हम एक एक पार्ट करके इसे लगा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले साइड से हमें इन सारे अंगों को जोड़ते जाना है ताकि सूखने के बाद ये गिर के नीचे ना बिखरे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे मूर्ति ने अपना रूप लेना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा तीसरा साल है फ्रेंड्स जब मैं अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बना रही हूँ, और मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि गणेश जी को जिस भी रूप में हमें दर्शन देने होते हैं वो उसी रूप में अपने आप ढल जाते हैं। तो जय हो बाल गणेशा की। इस साल हमें बाल गणेशा के दर्शन हुए हैं। मूर्ति को 2 दिन तक मैंने अच्छे से सूखने दिया है। इसके बाद प्राइमर यानी वाइट कलर लगाने के बाद उसे सूखने दिया है। फिर स्किन कलर से मैंने इनके अंगों को कलर करके फिर धीरे धीरे करके पूरी मूर्ति को कलर किया है, इनकी आंखें बनाई हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक सुंदर से छोटे से बालक के रूप में गणेश जी ने हमें दर्शन दिए हैं। तो ये मूर्ति आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी टूल के, बस अपनी उंगलियों के सहारे मैं ये मूर्ति बनाती हूँ फ्रेंड्स। अब बारी आती है बैकड्रॉप की। तो आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का इस तरह से मैंने सीक्वेंस का दुपट्टा लाया है और उसे एक कार्टन के कटआउट पे चिपका दिया है फेविकॉल से, और इस तरह के मैंने पेपर के फ्लावर्स बना लिए हैं। अगर आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारे कलरफुल फ्लावर्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, पेपर को कट करके, और फिर इन्हें इस सीक्वेंस से फेविकॉल से चिपका दिया है। और जिस स्थान पर गणेश जी का स्थापना करनी है वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है उस टेबल को, लाल वस्त्र बिछा दिया है, ऊपर तोरण बांध दिया है। और अब टेबल के सेंटर पार्ट में हम रखेंगे हमारा इको फ्रेंडली पेपर फ्लावर वाला बैकड्रॉप। गणेश जी के आसन के लिए 2 बॉक्सेस पे मैंने ऐसे रेड वस्त्र चढ़ाकर स्टेप्स में एक आसन क्रिएट कर लिया है। और अब मैं लाइटिंग की लड़ियाँ इस बैकड्रॉप पे लगा रही हूँ फ्रेंड्स। बची हुई लाइटिंग की लड़ियों को मैंने टेबल के इर्द गिर्द भी रोटेट कर दिया है, और लाइटिंग्स की ही 2 समई भी मैंने यहाँ पे आसन पे रख दी है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बड़ा ही सुंदर सा हमारा पंडाल गणेश जी का सज के तैयार हो गया है। और ये उरली का सेट फ्रेंड्स मैंने नया ख़रीदा है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, और इसे भी मैं फ्लावर्स और टी लाइट से सजाऊँगी। और आपको ये डेकोर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, गणपति बाप्पा को मंगल मूर्ति भी कहते हैं क्योंकि वो अपने हर अंगों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। चलिए जानते हैं भगवान गणेश के विभिन्न अंगों का क्या महत्व है। फ्रेंड्स, बाप्पा के कान सूप जैसे बड़े होते हैं। उनका एक नाम गजकर्ण भी है। अपने बड़े कानों से वो सबकी सुनते हैं। गणेश जी का बड़ा सिर हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। गणेश जी की कल्याणकारी सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। वह हमें ये संकेत देती है कि हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। गणेश जी का उदर यानी पेट बहुत बड़ा होता है। वो अपने बड़े पेट में भक्तों की हर अच्छी बुरी चीज़ को पचा लेते हैं।
बप्पा की छोटी छोटी आँखें ये हमें संकेत देती है कि हमें हर बात का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स गणपति बाप्पा का हर एक अंग हमें कुछ न कुछ संदेश जरूर देता है। फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। घर पर बालू यानी रेती की शिवलिंग बनाई जाती है और पार्वती माता सह शिवलिंग की पूजा की जाती है। पार्वती माता ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं और सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज का ये व्रत अपने पति की खुशहाली और लंबी उम्र की कामना से करती है। फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में हमने गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना करने का हमारे गोत्र तिथि आदि का उच्चारण करके संकल्प किया है। इसके बाद शंख घंटा दीप कलश की पूजा की है। चावल के आसन पर गंगाजल भरा कलश हमने रखा है। कलश में रोली अक्षत सुपारी पुष्प और सिक्का डाला है। कलश के मुख पे मौली बांधी है। उसमें आम के पत्ते डालकर उसके ऊपर नारियल रखा है। नारियल पे स्वास्तिक चिन्ह बनाया है और इस तरह से कलश की स्थापना की है। गणेश जी को आसन देकर उनकी विधिवत स्थापना की है। गंगाजल और पंचामृत से उन्हें स्नान कराया है। कोसे पानी में इत्र मिलाकर उनका अभिषेक किया है। उन्हें जनेऊ वस्त्र 21 दुर्वा और गुड़ेल का फूल अर्पण किया है। धूप दीप नैवेद्य दिखाकर उनकी पूजा की है। तत्पश्चात अथर्व शीर्ष के पठन से उनका अभिषेक किया है। इस तरह से गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके हमने उनकी स्थापना कर दी है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। फ्रेंड्स इस तरह से पार्थिव गणेश मूर्ति की हमने प्राण प्रतिष्ठा की है और गणपति बाप्पा की स्थापना के बाद उनकी आरती की है और उन्हें भोग लगाया है। पहले दिन के भोग में मैंने 21 उखड़ी के मोदक बनाए हैं, यानी चावल के आटे के मोदक जिसमें नारियल और गुड़ का मिक्सचर है उसे बनाया है। और साथ में 21 सब्जियां एक साथ हमारे यहाँ बनाई जाती है भोग में। पूरी के साथ वो सब्जी, दाल चावल, रायता, खीर, पापड़, पकोड़े, ये सब पूरा खाना मैंने बना के गणेश जी को भोग में लगाया है। शाम की आरती के लिए मैंने बनाया है टैमरिंड राइस और उखड़ी के मोदक। फ्रेंड्स साउथ इंडिया के मैक्सिमम टेम्पल्स में गणेश उत्सव के दौरान आपको ये टैमरिंड राइस यानी इमली की राइस का प्रसाद मिलेगा। ये रेसिपी मैंने हैदराबाद से ही सीखी है और इन 5 दिनों में मैंने जो भी भोग गणेश जी को चढ़ाया है वो सारी रेसिपीज़ मेरे फूड चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। शाम की घर की आरती के बाद हम हमारी सोसाइटी के गणेश उत्सव में भी गए थे। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको वहाँ के भी गणपति बाप्पा के दर्शन करवाती हूँ। फ्रेंड्स गणेश पूजन के दूसरे दिन शाम की आरती के लिए मैंने भोग में बनाए थे सफ़ेद चने यानी छोलों के सुंदल। ये एक साउथ इंडियन सैलेड डिश है, गणेश जी को बहुत प्रिय है। साथ में बनाए थे डेसिकेटेड कोकोनट के मोदक और बनाए थे अरबी के पत्तों की पतौड़ यानी आलू वड़ी। फ्रेंड्स भगवान को आप जो भी भोग चढ़ाएं उसका ध्यान रखें कि वो सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल घर में भी नहीं होना चाहिए। भगवान का भोग बनाते समय साफ सुथरे कपड़े पहनकर मन को प्रसन्न चित्त रखकर हो सके तो भगवान की भजन कीर्तन सुनते हुए भोग बनाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स मैं अब आपको ले चलती हूँ हमारी सोसाइटी के गणेश उत्सव की विसर्जन में। यहाँ गणपति बाप्पा का विसर्जन चल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल पेटे यानी पगड़ियाँ सबने पहनी हुई है और बड़ी ही उत्साह और जल्लोष के साथ गणपति बाप्पा की विदाई यहाँ पे हो रही है। गणपति बाप्पा के तीसरे दिन की भोग के लिए मैंने बनाए हैं सूजी और बेसन के मोदक। आप देख सकते हैं कितने प्यारे बने हैं ये मोदक। और साथ में बनाया है महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल फूड यानी मसाले भात, एक स्पाइसी
राइस होता है। फ्रेंड्स, इस साल गणेश स्थापना के तीसरे दिन गौरी आवाहन का भी मुहूर्त था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गौरी जी की स्थापना की है। उनकी पूजा वाले दिन उनको पूरन पोली का महानैवेद्य बनाया है। साथ में हमारे यहाँ अनंता के दिए बनाए जाते हैं। ये एडिबल स्टीम्ड दिए हैं। इन आटों के एडिबल स्टीम दियों से भगवान की आरती उतारने के बाद इन दियों को गर्म खीर या फिर दाल में डालकर इन्हें प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बड़ी ही जल्लोष, उमंग और उत्साह के साथ हमने गणेश पूजन किया है। पाँचों दिन हमारे यहाँ शाम की आरती में हमारी सोसाइटी से बहुत से भक्तजन दर्शन करने आते थे। और फेस्टिविटीज़ का मज़ा तभी आता है जब आप सबके साथ मिलजुल कर इसे मनाते हैं। चौथे दिन के गणेश पूजन की दोपहर में मैंने पूरन पोली का महानैवेद्य बनाया था और शाम की आरती का नैवेद्य था रसमलाई मोदक, काले चने, चावल की खीर, रसगुल्ले और मोतीचूर के लड्डू। आज गणेश पूजन की चौथे दिन की रात है और मैं कल की यानी विसर्जन की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ी सी उरली को मैंने पहले वार्निश से पेंट किया है और अब गोल्डन कलर से मैं इसके स्ट्रोक्स लगा के थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। बाप्पा के विसर्जन की ये तैयारी चल रही है।
जैसे कि आपको पता है हमने मूर्ति घर पे ही बनाई है, इको फ्रेंडली मूर्ति है, तो इसका विसर्जन भी घर पे ही पानी में हो जाएगा और 2 से 3 घंटे में पूरी मूर्ति पिघल जाती है और फिर ये पानी हम गमलों में डाल देते हैं। इससे हम हमारी अर्थ को भी सेव करते हैं और फिर गणेश जी का आशीर्वाद भी हमारे सदैव साथ रहता है। फ्रेंड्स, आपको ये उरली का डेकोरेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैंने बहुत तरह तरह के सुगंधित और रंग बिरंगी फूल इकट्ठे किए थे इस विसर्जन के लिए। शाम की नैवेद्य के लिए मैंने बनाए थे दही चावल। जैसे कोई घर से जाता है तो हम उसे मीठी दही हमेशा खिलाते हैं, वैसे ही गणपति बापा अब अपने घर को विदा हो रहे हैं तो उनकी विदाई में हमेशा कर्ड राइस से करती हूँ। साथ में मैंने बनाए हैं बादाम के मोदक, और हमारे महाराष्ट्र में वाटली दाल कहते हैं, चना दाल का एक सैलेड की तरह ही होता है वो चटपटा सा प्रिपरेशन, वो मैंने बनाया था। और आज मेरा मन बड़ा ही खिन्न हो रहा है क्योंकि बापा की विदाई है। मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति मोरया रे बाप्पा, मोरया रे, 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 गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया, मोरया रे बाप्पा, मोरया रे, रस्तू जल्दी आ, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। इस तरह से बड़ी ही जल्लोष से हमने गणपति बापा की विदाई की। फ्रेंड्स, आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर करें। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आप अपने फीडबैक और सजेशन भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होंगी एक और इंटरेस्टिंग अपलोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, इस गणपति बापा की मूर्ति को मैंने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया था और ये मिट्टी में ही विलीन हो गए हैं। लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी तरह से गणपति बापा की मूर्ति पानी में पिघल गई है और ये पानी अब मैं अपने पौधों को दूंगी, जिससे गणपति बापा का जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे आंगन में बना रहेगा। साथ में ही ये छोटा सा एफर्ट है मेरी तरफ से अपनी मदर अर्थ को सेव करने के लिए। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।